ओम शांति। आज की मुरली है 23/5/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें खेवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। आज का प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है, न वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है बाकी जो अपने धंधे धूरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे। तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं। कोई कहते हैं, बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं। सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसे ही चलते हैं, बात मत पूछो। वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम बच्चे जानते हो कलयुगी दुनिया में अब पैर उठ गया है। बोट नाव का लंगर उठाया जाता है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है। क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़े ही है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप है सदगुरु, कहते भी हैं सदगुरु अकाल बहुत धन से कहते हैं। जब जबकि खुद कहते हैं सदगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता है। सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाने चाहिए? न वह समझते हैं, न लोगों की
कुछ समझना लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बन रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर पर प्रीत रखेंगे। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सतयुग, हेमन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी। इनका अर्थ भी है कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। सतयुग में सब है पारस बुद्धि तथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंच से ऊंच है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई जगह कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो परवाइश आदि ही कैसी बना दी है। वह कह देते हैं वह भांग पीते हैं, धतरा खाते हैं। यह तो इंसल्ट है ना। यह बातें होती नहीं। यह अपने धर्म को ही भूल गए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या करते रहते हैं। कितनी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, कृष्ण भी, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण हैं। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं। वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं है, तो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। फिर भी विचारों का पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ कौन चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो यह समझ की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसा होगा, वह तो यहाँ होना चाहिए। इस पुरानी समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ कितनी ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं। हर आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है यह किसी को भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आवे। यह नई बातें हैं। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पाठ है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो। क्या वह गुरु हैं, टीचर हैं, बाप हैं? नहीं। सदगति तो दे न सके। वह तो सिर्फ अपने धर्म के
रास्ता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई भी थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर ज्ञान सागर सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया है था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5,000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को या बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह हमें मिल गया है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम 5,000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप करते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती करते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करते हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो तो याद करना अच्छा है ना। भूल रोज भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई यह तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ी है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जलमुख में हो, गंगा का तट है तो प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अल्फ और बाप हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मिलकर जरूर याद आएंगी आपको भी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा है, तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है तो यह मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए चित्र बनवाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, यह अक्षर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है उनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखलाया था। मनुष्य से देवता बनाए तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून चांद में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आता। इतना सुनाते हैं, इससे फ़ायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो। वह है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मात के लिए ही बुलाते हो। जरूर अपने साथ जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़े ही हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं,
अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती रहेगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो। आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी। फिर बुद्धि फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पुथल होगी। बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। मानेंगे क्रिएटर तो गॉड फादर है। श्री कृष्ण थोड़े ही हैं, परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। यह मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। फिर टाइम बहुत देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्त है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा मुझे याद करो, पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नर्क कंसपुरी। हम जाते हैं बैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। आज का वरदान है विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। डिटेल है विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। आज का स्लोगन है बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति।